नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम महारा विधायक मारी चौपाल। 1 साल से अधिक का वक्त हो गया, 4 साल से कम का वक्त रह गया जब हम दोबारा चुनाव में होंगे। तो हमने कहा कि ये वक्त आ गया है जब विधायकों से उनके काम का हिसाब किताब लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर लोकतंत्र को, हर कार्यक्रम में मैं कहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार, हर बार ये कहता हूं कि अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और अपने इलाके का डेवलपमेंट करवाना है तो अपने प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। आज हम जिस इलाके में हैं वो एनसीआर का एक प्रोमिनेंट इलाका है। जिला फरीदाबाद है और ये हल्का बल्लभगढ़ है। तो आज के इस चौपाल में हम बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा जी को आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं बल्लभगढ़ हलके से मारा विधायक मूलचंद शर्मा। 2024 विधानसभा चुनाव में मूलचंद शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 17,000 से अधिक वोटों से हराया था। मूलचंद शर्मा फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से 2024 में लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। मूलचंद शर्मा 2019 से 2024 तक हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2024 में मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ से जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन इस बार वो मंत्री बनने से चूक गए। 2014 में मूलचंद शर्मा ने ही बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 18 साल बाद बीजेपी की वापसी कराई थी। 2014 से लगातार बल्लभगढ़ सीट पर मूलचंद शर्मा का कब्जा रहा है। आज मारा विधायक मारी चौपाल में बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बल्लभगढ़ से बीजेपी के विधायक मूलचंद शर्मा का। तो बहुत बहुत स्वागत है मूलचंद शर्मा जी। धन्यवाद रंजन जी। मैं जब बल्लभगढ़ आ रहा था तो रास्ते में आपका ही अच्छा बाईपास बन गया है। गाड़ी तेज चल रही थी और मेरी सोच भी, मैं ये सोच रहा था कि जीवन में जैसे मैं पहले कभी ट्रेनी रिपोर्टर हुआ करता था, फिर सीनियर रिपोर्टर हुआ, फिर करस्पॉन्डेंट, मतलब होते 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 तब जा कर के संपादक बना। मैं सोच रहा था कि मैं जिनके यहाँ जा रहा हूँ तो उनका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। मतलब जलवा था आपका, मंत्री थे, ऐसा क्या हो गया? कहाँ गणित जो है गड़बड़ हुआ कि मंत्री से विधायक हो गए? रंजन जी, सबसे पहले मैं राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़ में आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। और जनता टीवी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि बल्लभगढ़ के लोगों ने मुझे तीसरी बार विधायक बनाया। 2014 में बनाया, 19 में बनाया, 24 में बनाया और मैं 2019 से 24 तक मंत्री बना। और तीसरी बार जिताने के बाद जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। संगठन का तय हुआ, पहले मुझे मंत्री बनाया और भी साथी विधायक थे, आज मेरे साथी और विधायक हैं, मंत्री बने हैं, मेरे भाई हैं। और मैं मानता हूं कि संगठन जो करता है बिल्कुल ठीक करता है और दूसरे साथियों को जो मौका मिला है वो संगठन ने दिया है और मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। मैं विधायक बनकर काम करूंगा। मैं 14 से 19 विधायक बनकर काम करा, 19 से 24 तक मंत्री बनकर काम करा और 24 से फिर विधायक हो गए। विधायक हूँ। मैं तो सोच रहा था कि डिप्टी सीएम हो जाएंगे अब। नहीं, वो कहना पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और संगठन की पार्टी है जो पार्टी जिम्मेदारी लेती है
ये परिवार की पार्टी नहीं है, एक घर की पार्टी नहीं है। इस पार्टी में कोई व्यक्ति कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन मंत्री बन जाए, कौन विधायक बन जाए, ये पार्टी का फैसला है। तो साउथ हरियाणा के कई एपिसोड्स हमने किए। यही वो कार्यक्रम था। आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप वाकिफ हैं। शायद यही वो कार्यक्रम था जिसमें आपके अजीज मित्र रॉ नरवीर आए थे और रॉ इंद्रजीत सिंह के बारे में जो कहा है ना। तो मैंने आपको कहा ना कि मैं थोड़ा चिंतन मनन करता रहता हूँ, रिसर्च। हमने कहा आज जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ भी बेइंतहा इश्क की कहानी जो है वो दक्षिण हरियाणा से कम नहीं है। गुड़गांव और फरीदाबाद, यहाँ सुना इतनी बड़ी पार्टी है। अब बड़ी पार्टी है तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, है ना। एक पौधे को 3 बार भी लगा देते हैं, किसी एक चीज़ का 2-3 बार भी उद्घाटन करते हैं। ये गणित है। मतलब आपके फरीदाबाद में ये रिवाज है कि एक आदमी जाए उद्घाटन करके आए, 2-3 घंटे के बाद फिर एक और आदमी जाए उद्घाटन करके आए। रंजन जी, बिल्कुल जिस बात को आप कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हाँ, होंगे। मैं समझ रहा हूँ सारी बात को। उस समय हम तिरुपति बालाजी गए थे और मैं भी बाहर गया था जी। और जिससे उद्घाटन की आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मेरे साथ थे और हम वहाँ पे एयरपोर्ट पे हम 12 बजे का समय था और उस समय भी 12:30 बजे का उद्घाटन का था। घंटा लेट हो गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि कृष्णपाल जी उसके मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि वही थे और इनको उद्घाटन करना था और विधायक भी इसमें साथ थे और मंत्री भी थे। मैं मानता हूँ कोई विषय ऐसा नहीं है कि थोड़ा आपस में गैप हो गया, कि पूछना चाहिए था आप कहाँ हैं, कितना समय आपको लगेगा। अगर उस समय 12 बजे कोई व्यक्ति मान लेट हो गया, इतनी बात थी कि आप पूछते आपको आने में कितना समय बाकी है, इतना था। वो उसके मुख्य वही थे, उस पर जिसका उद्घाटन करना था। थोड़ी जल्दी नहीं करें, इंतजार हो जाती है। पर ये कोई ईर्ष्यावत किसी की बात नहीं थी। पर ये क्या कि जो गैप रहा, पूछताछ में रहा, किसी भी आदमी को पूछे थे तो उस समय इस तरह की बात नहीं होती। वो उद्घाटन एक ही साथ होता, मंत्री जी करते। मतलब ये थोड़ा गैप है और आपको ये लगता है कि आप जो कहेंगे शशि रंजन समेत जितने लोग हैं वो सर हिला करके मान लेंगे। वो कहावत है ना सर कि मोहब्बत इश्क ये सब छुपती तो है नहीं। तो फरीदाबाद के पॉलिटिकल सर्कल में जो मोहब्बत की कहानियां हैं वो सरेआम है। इस फील्ड में देखिए कोई बच्चा भी खेल रहा होगा क्रिकेट, उसको बुला के पूछिएगा, बता देगा कि मोहब्बत कितनी गहरी है। आप कह रहे हैं लेट हो गया, थोड़ा सा गैप। ये थोड़ा सा गैप थोड़ी है, तो बहुत बड़ा गैप है। ऐसे मेरे मास्टर साहब एक और चीज़ कहती थी स्कूल में कि जो सवाल थोड़े से कठिन हो या विपरीत हो तो पास करके के भी आगे चल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पास की कोई बात नहीं है। मैं उसमें था, कार्यक्रम थे उस दिन जी। उस दिन क्या है कि समय पे एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट थी लेट हुई और जिसके कारण हम 12:30 बजे हमें सेक्टर 12 पहुंचना था। एयरपोर्ट पे लेट होने के कारण जो समय हो गया, पर उस समय का कोई व्यक्ति थोड़ा इंतजार कर लेता, पूछ लेता कितना समय आपको लग रहा, तो ये समस्या ना होती खड़ी। मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी नहीं कि आपस में सारा सभी साथियों का आपस में तालमेल है, बढ़िया है। उनने जानी शायद समय से लेट हो गई, उन्हें कर दिया। जब मंत्री जी को पता लगा तो मंत्री जी दोबारा उन्होंने कर दिया। मेरा जो पहला सवाल था ना गणित, उसमें ये दूसरा सवाल भी उसका एक हिस्सा ही है। ये गणित राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो 2024 वाला गणित, 2019 का गणित, 2014 का गणित, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं इतना 14 का 19 का 24 का ठीक है। आप ठीक है, हम सर आगे बढ़ जाते हैं। जो पहले उद्घाटन कर दिया उनके साथ है या जो बाद में उद्घाटन किया उनके साथ है? किस गुट में? नहीं, मैं संगठन के साथ हूँ। अच्छा। और पार्टी के साथ हूँ। अच्छा। मैं अपना सारे अपने हैं और सारे अपने लोग हैं।
हम सब एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। उसके नेतृत्व में हमने सबने चुनाव जीता है और मेरा तो बहुत 2008 से मैं भारतीय जनता पार्टी और मैंने सब नज़र और नज़ारे देखे। ये नहीं कि मैं भी आया हूँ। मैं जिस समय आया था उस समय बात तो 2008 और बीजेपी के लिए हम जब काम करते थे, झंडे उठा करते, लोग हंसते थे हम पे। एक शर्मा जी, क्या कमल खिलेगा कभी? आप हमेशा कोलैबोरेशन के साथ रहेंगे, समझौते के साथ रहेंगे। मैंने कहा हरियाणा में कमल खिलेगा और हरियाणा में सरकार बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं 2009 की बात करूँगा। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। आपने पूछा मूलचंद जी, जब हम यात्रा कर रहे थे, आपने पूछा मूलचंद खिलेगा? मैंने कि पूरा कमल खिलेगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। क्यों? मुझे संगठन और सरकार का दोनों का ज्ञान है कि सरकार बनी और लगातार 3 बार बनी। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपके मित्र आए हुए थे ग्रीवांस कमेटी की मीटिंग में, रणवीर रणवीर, है ना, बड़ा डायनेमिक है, एग्रेसिव है। गुड़गांव में भी कुछ कहते हैं, फरीदाबाद में आके कह के गए कि मौजूदा सरकार के मंत्री रणवीर ने आपसे कहा कि 5 साल आप मंत्री थे, क्या कर रहे थे? ये बड़ा वायरल हुआ वीडियो। मतलब आपके मित्र ही आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल में जब आप मंत्री थे तो फरीदाबाद को पेरिस क्यों नहीं बना पाए? वो सवाल बीजेपी के मौजूदा मंत्री पूर्व मंत्री से कर रहे हैं और ये बहुत वायरल हुआ। नहीं, राम रणवीर हमारे सीनियर साथी हैं और पुराने घराने के हैं। राम महावीर जी के सपुत्र हैं, मोहर सिंह के परपोते हैं। मैं मानता हूँ कि नरवीर जी का स्वभाव है और अपनी बात को कहना, गुड़गांव में हम कहिए फरीदाबाद की, और हमने फरीदाबाद लगातार मंत्री लोकप्रिय सांसद केशवपाल जी रहे, वो लगातार 3 बार हैं। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, अब केंद्रीय मंत्री हैं, और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। आज हमें किसी बताने की जरूरत नहीं हमने फरीदाबाद को क्या करा है। हमने फरीदाबाद को, जहाँ फरीदाबाद की हालत थी, गुड़गांव में तो पहले ही मुकाम पे था, और हमें बताने की जरूरत नहीं किसी आदमी को हमने क्या किया है। आज बॉम्बे एक्सप्रेस है, कहीं जेवर एयरपोर्ट है, कहीं सराय खाले का जाते हैं। आज सारा शहर कंक्रीट में है, जिसमें तो हर क्षेत्र में। रणवीर जी को ये सब पता नहीं था? नाम नहीं पता होगी, उसने किस भाव में कहा, हमने क्या करा क्या नहीं करा, जिसमें 2 कॉलेज देश की आज़ादी के बाद 76 साल के बाद हमने 6 कॉलेज अपने यहाँ खुलवाए शिक्षा के क्षेत्र में, और सब अभी तो खुले। रणवीर जी को शायद फरीदाबाद देश और दुनिया के ये सबसे एशिया के मानचित्र पे था, ये औद्योगिक जगत में था। समय का खेल रहा, गुड़गांव में आगे गया, पर समय के खेल के साथ साथ आने वाले समय में फरीदाबाद अपने मुकाम पर होगा। जहाँ जेवर एयरपोर्ट हमारे पास है, बड़ौदा एक्सप्रेस हमारे पास है, आप देहरादून भी जाओ 4 घंटे पहुँच जाओ, आप जयपुर जाओ बात 3 घंटे पहुँच जाओ, आप बड़ा एयरपोर्ट हमारा बन रहा है, यहाँ से 20 मिनट में आप जेवर पे पहुँच जाओ। ये सब काम जो है केंद्र सरकार के, नेशनल हाईवे हो बिल्कुल या एयरपोर्ट हो, बिल्कुल है, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार की बिल्कुल काम है। है। हाँ जी, मैं एक एक कर करके, आज तो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद पे ही बातचीत होगी, है ना, और आपके जितने शुभ चिंतक हैं, कुछ इधर कुछ इधर, सबको इकट्ठा करके लाया हूँ कि आज आपसे रूबरू कराऊं। जरा शारदा राठौर जी हैं, वो आपसे मुखातिब होना चाहती हैं, जरा प्ले कीजिए। बल्लभगढ़ में तो बहुत काम हुए हैं। 200 करोड़ का घोटाला बल्लभगढ़ में ही तो हुआ है। आपने देखा, जो बल्लभगढ़ में नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, 90% घोटाला बल्लभगढ़ का है। जो गेहूं का घोटाला हुआ वो बल्लभगढ़ का है। जो इनके परिवहन मंत्री रहते हुए डीजल का घोटाला हुआ वो भी बल्लभगढ़ बस अड्डे का घोटाला है। आप तहसील में चले जाइए, नगर निगम में चले जाइए, पुलिस स्टेशन में चले जाइए, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, वहां बिना पैसे के काम होते नहीं है। लोगों को प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी ठीक कराने के नाम पर भी धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ये विकास क्यों नहीं हुआ?
जो इतना बड़ा मिलन रिजॉर्ट बना हुआ है, इससे ज्यादा विकास आपको क्या देखने में मिलेगा? कहीं मिलन रेस्टोरेंट बन रहे हैं, कहीं रिजॉर्ट बन रहे हैं, कहीं बड़ी कोठियां बन रही हैं। अपने आप को ही जो चमका रहे हैं मूलचंद शर्मा जी। ये बहुत बड़ी शुभचिंतक है शारदा राठौर जी। आप छोटी बहन है, चिंता करती है, छोटी बहन हमेशा है, चिंता करती है। बहन भाई का। हाँ, बहन भाई का रिश्ता हमारा। लेकिन क्या ये सही नहीं है कि 200 या पता नहीं जो भी हो करोड़ का घोटाला इस इलाके में हुआ, 90% जो है, अब ये दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र और 3 वार्ड हैं, 37, 38 और 39। मैं लिस्ट लेकर के आया, रिसर्च कर रहा था, तो मतलब डीजल, 100 क्विंटल गेहूं, 200 करोड़ घोटाला, बात बाकी जो आपकी बहन कह रही हैं वो आप सुन ही रहे। मैं बहन का जवाब देता हूँ। किसी व्यक्ति ने कहा कि रंजन जी ने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब मेरे कहने से रंजन जी का 100 करोड़ घोटाला नहीं है, पूरे फरीदाबाद के निगम क्षेत्र की बात है। जिन आदमियों को जेल हुई उन मात्र आदमियों का एक कसूर था जो 6 करोड़ का घोटाला मिला, 6 करोड़ का। 200 करोड़ कहने से आप किसी आदमी को दोषी नहीं मानते जब तक कोर्ट उसका फैसला ना दे, जब तक उसकी इंक्वायरी ना हो। अब इनको पूछिए, जो पूरे फरीदाबाद में जो उन्होंने सड़क बनाई थी पूरे शहर में, उसमें मात्र ये थी जो परमिशन लेनी थी वो हरियाणा सरकार से लेनी थी। उनने जो परमिशन ली एमसीएफ कमीशन से ली। अगर वो सारा फैसला था वो सरकार का था, वो फैसला यहाँ ना लेके ऊपर नहीं भेज के फाइल यहाँ से काम कर दिया। और उसमें 2 किलोमीटर की रोड बल्लभगढ़ की है जिसकी बात कर रहे हैं, और वो थी शमशार घाट से अम्बेडकर चौक की। मुख्यमंत्री आए थे, उन्हें 10 किलोमीटर आराम से रोड दी थी, और शमशान घाट से बल्लभगढ़ से अम्बेडकर बच की थी। वो फाइल हमने कहा भाई इसको बनाइए, वो आके 10 किलोमीटर है, हमने कि ऊपर भेजिए, वहाँ के ऊपर नहीं, कमिश्नर से भेज देंगे। जो ऊपर भेजनी चाहिए थी, जो फाइल सरकार को भेजी, कमिश्नर कर दी, और कमिश्नर ने फाइल को काम करा दिया। उनका ये कहना थी सरकार से परमिशन क्यों नहीं। और मैं मानता हूँ पूरे फरीदाबाद में आप ये बता देना, मूलचंद शर्मा ने चुनाव में कहा था मैं जीवन में राजनीति छोड़ दूंगा अगर मूलचंद शर्मा किसी के लिए। मैं परिवार का, मेरे दादाजी बहुत बड़े जिम्मेदार रहे, हेडमास्टर है हिसाब में ना पूछना। और मेरे पिताजी के आज से 100 भैंसों की डेयरी जब से थी, जब से लोग दूध नहीं बेचा करते थे। और मैं एक बड़ा जिम्मेदार हूँ। और मेरे मिलन, जो मिलन के बारे में कहा, ये मिलन मेरे 1989 में मिलन खुला, 89 में, और 2000 में मेरा अपने बाटा का खुला, बाटा पे 2000 में, और 2004 में सीकरी का खुला, और 2014 में मेरे एक खुला। 5 भाई हैं, 8 भतीजे हैं। क्या मैं काम नहीं कर सकता? क्या मेरे बच्चे काम नहीं कर सकते? क्या मेरे भाई काम नहीं? इस शहर का एक व्यक्ति कह देगा कि मूलचंद के परिवार का आदमी सुबह उठता काम पे लगता। क्या राजनीति हमारा यही काम रहेगा? चोर उचक्के काम कहते हैं, जो जाने अपनी सी में अपनी स्टेप जाने, जिन पे एक वो नहीं, जिन पे काम नहीं, धंधे नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोठी नहीं, मकान नहीं। मेरे पहले भी कोठी थी, आज भी कोठी, और मेरे तो एक बेटा और है, उसके लिए बनाऊंगा। काम तो करेंगे बच्चे, क्या राजनीति में करेंगे? चोर चक्के काम करेंगे। मेरा बहन से कहना है कि किसी पे आरोप लगाने तो निर्माण में झांकना चाहिए। वो सोचे तुम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे, मूलचंद कहाँ से कहाँ पहुँचा, कब मूलचंद का व्यापार था, मूलचंद के दादा का कारोबार क्या था। मुझके दादा हिसार में हेडमास्टर है, उसके पिता की बहुत बड़ी डेयरी आज से 1978-79 में रही। मूलचंद 1972 में दूध का सबसे बड़ा व्यापारी रहा। ये बताया ना क्या रहे, कहने से पहले अपनी गरबान झाँक लीजिए। और मूलचंद शर्मा ने जो काम किया, मैं निष्पक्ष, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, चुनाव में भी यही काम था, झूठ बोलना, और कोई काम था। तो मेरा एक बात कहना है कि मूलचंद शर्मा कभी ऐसे गलत काम नहीं करा। विपक्ष का है आरोप लगाना, आरोप लगाइए, परिणाम तो जनता देगी ना। दिया ना जनता ने, 30 बार फिर दिया ना, प्रमाण दिया ना जनता ने, प्रमाण तो जनता देगी। इनका ऐसे क्या है, ये प्रमाण लेंगे मेरे को। एक और आपकी बहन है, वो भी आपकी जबरदस्त शुभचिंतक हैं, पराग शर्मा नाम है। जरा सुनिए, आज आपकी सारे भाई बहन सबको इस चौपाल में
इकट्ठा करके लाया हूँ। पराग शर्मा, प्ले कीजिए। तो महिला सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है। आपने रिसेंटली देखा है किस तरीके से चावला कॉलोनी में सरेआम बदमाश शादी वाले घर से एक भाई को उठा कर ले गए हैं, अपहरण हो जाता है। ब्रॉड डे लाइट में यहाँ पे अपहरण हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, अबडक्शन हो रहे हैं। सरकार फेल है, टोटल फेलियर है। ये 11.5 साल में नायब सैनी जी की सरकार है और बल्लभगढ़ उसका जीता जाता है एग्जाम्पल है उस फेलियर का। और बल्लभगढ़ में आप देखिए सरेआम यहाँ पर कभी कोई पीछे जिस तरीके से हमारे अग्रवाल कॉलेज पे जिस तरीके से वहाँ पे एक बच्ची का मर्डर हुआ था, तो ये चीजें बड़ी आज तक ये दिल को कचोटती है कि ये आखिर हमारे बल्लभगढ़ में क्यों हुआ। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बल्लभगढ़ के 11 साल के इतिहास को कलंकित कर गई हैं। उनमें से यही सब चीजें हमेशा याद रखी जाएंगी कि एक विधायक के होते हुए, एक मंत्री के होते हुए अगर हमें ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। तो 5 साल, वो 4 साल 5 साल जो उन्होंने मंत्री पद को एंजॉय किया है, अगर विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए वो जनता के लिए थोड़ा और बढ़कर सोचते तो शायद आज बल्लभगढ़ में एक अलग माहौल होता। अब आपकी बहन पराग शर्मा जी को आपसे बहुत उम्मीद है ना? उम्मीद थी कि मंत्री रहते या विधायक, या उससे ज़्यादा कि चूंकि आपकी सरकार है चंडीगढ़ में, तो बल्लभगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक और सरकार के नुमाइंदा के तौर पे भी आप हैं, चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, तो आपकी बहनों को बहुत उम्मीद थी कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहेगा। आपकी सारी ये बहनें बड़ा दुखी हैं अपने भाई से। नहीं, बहनों की बड़ी कृपा रही मेरे पे और मेरे पर बार कृपा रही है, और चुनाव में भी इनकी कृपा मेरे पे बड़ी भारी रही थी। बहनों के कारण मैं चुनाव जीता, भाइयों का आशीर्वाद बहनों को ही था। बहनों को बड़ी चिंता है। इन बहनों को ये पूछना, जब इस शहर में 4-4 फुट पानी था, चलने के लिए रास्ते नहीं थे, चलने पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं थे, जलने के लिए लाइट नहीं थे, जहाँ सरेआम फिरौती मकान कब्जे हुआ करते, जब ये बहन कहाँ गई थी? बहनों के बाद जब पूरा सब लोग, इनके परिवार के लोग थाने तहसील पे कब्जा करा करते थे, थाने की दलाली, कोर्ट की दलाली, राशन बिका करते थे। मेरा ये कहना है कि मूलचंद शर्मा ना ऐसे कच्चे काम करता, ना मैं राशन के किसी व्यक्ति के आज तक मैं राशन वाले को जानता। मैंने हमेशा कहा या तो राशन मिलेगा या सस्पेंड होगा। एक दूसरा, अगर शहर में कोई इस तरह का क्राइम होगा, 1 दिन 2 दिन, कोई भी हमने ऐसा केस नहीं जिसमें गिरफ्तारी ना करी हो, गिरफ्तार ना कराया हो। एक मुझे 11 साल हो गए, मैंने एक प्लॉट पे कब्जा बता दो, एक प्लॉट पे कब्जा। रेप का केस बता दो कोई बचाया हो, रेप के केस पे प्लॉट पे कब्जा, रेप और गंदे आदमी की मूर्ति शरामत के कब्जेदारों के। मेरे समय में ना तो मैंने रेप के, अगर कोई हुआ तो उसको जेल भिजवाया नहीं के। एक भी शहर के किसी आम व्यक्ति, यहाँ पूरा भारत रहता है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी गरीब लोग रहते हैं, उनके छोटे छोटे मकान हैं, एक मकान पर कब्जा नहीं होने दिया। ये अपनी सी आदत मानते हैं। और मैं इन बहनों के ज़्यादा मुँह नहीं लगता, मुझे काम करना है। शहर का काम इन्हें दिखाई देता है, पुल इन्हें दिखाई दे, 2.5 करोड़ के एलिवेटेड शहर बन रहे हैं, 90% RMC में तब्दील हो गया है, वो इनको दिखाई देते। इनको हॉस्पिटल बनना, वो इनको दिखाई देते। सेक्रेटरीट बनना, वो इनको दिखाई देते। ऑडिटर बनना, वो इनको नहीं दिखाई। नाले बनने, वो इनको दें। 10-10 पुल बना दिए आपने, वो तो कह दिए दिल्ली सरकार ने। जो आगरा कैनाल पे, गुड़गामा कैनाल पे जो 8-8 फ्लाईओवर बनाए हैं, वो तो हरियाणा सरकार ने बनाए, वो इनको दिखाई देते। 250 करोड़ का जो बन रहा, वो इनको दिखाई देता। इन बहनों की बड़ी कृपा है मेरे पे, और बहनों की कृपा बनी रहनी चाहिए। इन बहनों को तो मैं कहूँगा, भगवान इन बहनों को सद्बुद्धि दे, भाई पे कृपा रखे। आपने जल जमाव की बात की। जब हमारी टीम फरीदाबाद या बल्लभगढ़ में घूम रही थी, तो कई लोगों ने हमें ये कहा कि आपके कार्यक्रम में जब विधायक जी आए, मूलचंद शर्मा जी, तो उनसे ज़रूर ये पूछिएगा कि बल्लभगढ़ अगर बारिश हो जाए तो पूरा बल्लभगढ़ डूब जाता है। उन लोगों ने ये भी कहा कि मानसून में अनाज मंडी तक तालाब बन जाती है, और जल भराव की समस्या से हम दिल्ली के इतने महत्वपूर्ण इलाके में रहते हैं, NCR के इतने महत्वपूर्ण इलाके में, क्या हमारा
इलाका स्मार्ट हो पाएगा या हर बरसात में हम डूबते रहे, ये लोगों ने लिख के भेजा। रंजन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और लोगों को चाहिए कि पानी साफ सफाई बिल्कुल चाहिए, और लोग चाहते हैं कि बारिश में पानी की निकासी हो। और जहाँ पानी की निकासी की बात है, मैं मानता हूँ फरीदाबाद में अगर बारिश पूरी फरीदाबाद में हो, एक बल्लभगढ़ एक ऐसा विधानसभा है, ऐसी तहसील है जहाँ मात्र 1 घंटे में पानी पूरी तरह साफ होता है। मैदान में पूछे ना, आप करिए, अपने रिपोर्टर को पूछ लेना, और जाके फरीदाबाद के और क्षेत्रों में जाके देखो, पानी 2 दिन निकलता है। जहाँ पे वजीर आज तक रहे हैं, जहाँ तक वजीरों का आंकड़ा 69 से 1 नंबर 66 को हरियाणा बना, तो ये मान के चलो मंत्री बनते रहे, वहाँ पानी फिर भी 2 घंटे में निकलता है। हाँ, एक पानी का ठीक कहा। आने वाले समय में जो अनाज मंडी में पानी है, आने वाली बारिश में हमने इसकी पानी का डिस्पोजल बना के तैयार कर दिया है कि पानी ज़्यादा पहले उसका नहीं था मंडी का, उसका पानी ये मान के चलिए, जो शुरुआत हमने की है कि जितनी जल्दी होगा वो पानी जहाँ भरता है जल्दी मंडी से पानी निकलेगा। और मेरे शहर में मंडी के अलावा, जहाँ मंडी का टारगेट किया उसके अलावा कोई भराव नहीं है बल्लभगढ़ में कि मंडी का पानी, जो सब्जी अनाज मंडी है उसका पानी है, अब उसका डिस्पोजल नहीं बूस्टर सॉरी हमने तैयार कर दिया, डिस्पोजल भी है वहाँ, बूस्टर भी, दोनों करके तैयार है। अब वहाँ पानी का अगर राम बरसेगा तो घंटे 2 घंटे पानी निकल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ के लोग आपसे ये भी जानना चाहते हैं, उन लोगों ने हमारी टीम को लिखवाया कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या है सेक्टर 3, सेक्टर 22, सेक्टर 23, रघुवीर कॉलोनी, तिरखा कॉलोनी, मोजेसर यादव कॉलोनी, ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने कहा कि हमारे विधायक जी के संज्ञान में ये ज़रूर लाइएगा। हो सकता है फाइलों में ठीक हो गया हो, लेकिन धरातल पर अभी दिक्कत है। ऐसा जिन्होंने लिखवाया उनको जानकारी नहीं है, वो जानकारी से अनभिज्ञ है जिन्होंने जानकारी दी। सेक्टर 22 में पानी के नए डिस्पोजल नया बूस्टर बनाया है, कोई पानी का बारिश के समय में वह पानी जरूर आता है 24 से, वह हमारा काम चल रहा है। मतलब ये फंक्शनल है या होना है, हो जाएगा? नहीं, अभी है नहीं, चलने वाला है। भाई तो ये राम बरसता है, ये उसी कॉलोनी के लोगों ने लिखा। अब मैं कॉलोनी की बताता हूँ, जो इस कॉलोनी में पीछे बात की है, ये बारिश के समय नई कॉलोनी, अभी 75 एकड़ मित्रों को पूछिए, ये कॉलोनी सारी डिनोटिफाई, हरियाणा की पहली कॉलोनी है, पहली कॉलोनी हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने आज तक नहीं हुई किसी के 1 इंच में। 75 एकड़ मनोहर लाल जी ने डिनोटिफाई करी, पास करी, उनको मलकत दी, ये हुड्डा की जमीन थी, और उसी जमीन पे हम सीवर पानी का काम लोगों ने डाल रखी है। आप बारिशों में समस्या होती है, बारिशों में थोड़ी बहुत, और उसका भी काम हमारा सारा ठीक है, उसका भी काम पूरा है। ये वो लोग हैं जिनको जानकारी पूरी नहीं है। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सीवर, चूंकि ये टीम इस इलाके में गई है, वहाँ के लोगों ने कहा है अच्छा, सीवर का काम चल रहा है या हो गया, फंक्शनल है। अगर फंक्शनल नहीं होगा तो दिक्कत आई होगी, तो लोगों ने कहा परेशानी देखो राम बरसेगा, परेशानी तो जहाँ बढ़िया डालोगे वहाँ भी होगी। आप अपने घर को खूब बढ़िया कर लेना, अगर राम तेजी के साथ बारिश होगी पानी घर में जाएगा। मैं कहूँ सीवर भी ठीक है, निकासी भी ठीक है, और जो प्रयास को बढ़िया करेंगे जिससे बढ़िया पानी होगा। अगर मोहना रोड पर जाकर देखिए, हमने 18 इंची लाइन हटाई है वहाँ से, 18-24, वहाँ हमने 53 इंची लाइन डाली, बड़ी लाइन, जहाँ पुल बन रहा होगा 250 करोड़ का, वहाँ पानी की लाइन भी, सेम लाइन भी। जितना राम बरसेगा ये मानते विद इन हाफ आवर्स में पानी बाहर जाएगा। जहाँ काम चल रहा, मैं कहूँगा वहाँ चल रहा है काम। ये जहाँ पे आप बता रहे ये सब फंक्शनल है। हाँ, यहाँ काम चल रहा है, जो सुधार होगा करेंगे, जो सुधार को करेंगे, और समस्या तो कभी ख़त्म नहीं हुई। अब सेक्टर जैसे बढ़ेंगे, अभी तो खाली प्लॉट है, अभी तो पानी वहाँ चला जाता है। इसकी जो पानी की निकासी है, नया डिस्पोजल और बनाने का, एक 2 में बनाया जाएगा जिससे पानी की निकासी और तेजी के साथ करिए। तो ये काम तो छोटी छोटी समस्या कभी खत्म होने वाली नहीं। ठीक है, और ये चलती रहेंगी। इस पे निगम है, FMD है, अधिकारी हैं, पार्षद हैं, और जिन्होंने कहा वो भी इसमें पार्षद हैं, सब शामिल है इसमें। जिन्होंने लिखवाया है, जिन्होंने लिखवाया है उसके परिवार के पहले पार्षद रहे हैं, आज ही पार्षद हैं,
और इस काम को पूरे को करेंगे। ये मेरा काम है बल्लौर की जनता को पानी, सड़क, सीवर, शिक्षा। डेवलपमेंट एक निरंतर हाँ प्रक्रिया हाँ है। करेंगे इसको। और समस्या भी, मतलब सब कुछ कर देने के बाद भी समस्या रहित हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और चूंकि समस्या है इसलिए जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं तो शशि रंजन है, शशि रंजन है तो ये कार्यक्रम है। अब ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हम अपनी दुकान कहाँ लगाएंगे सर? नहीं, आप नहीं, क्या भाषण ऐसा देंगे? नहीं है, है ऐसा ना? नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है। ईश्वर शशि करे, रंजन जी की ईश्वर आवाज करे, बोली, भाई का प्यार हमेशा मुझे मुकाम पे लेके गया। ईश्वर करे कि आप 4 काम करवा दें, हम 14 लेके फिर आ जाए कि अब शर्मा जी देखिए नहीं, भाई बताएंगे, 4 कर दिया, ये 14 अभी भी रह रहा है, फिर आप 14 कर देंगे, फिर हम 24 लेकर के आएंगे। नहीं, भाई बताएंगे, मैं करूंगा जी। सिर्फ गणित आप गड़बड़ा देते हैं ना, 19 वाला गणित रखते तो 24 में भी काम हो गया था। नहीं, वो नहीं, गणित गड़बड़ हो गया। और वो इसी के गणित आपके फरीदाबाद में ही मुझे कहीं अंदेशा है कि कुछ गुणा भाग में कुछ दिक्कत है, फरीदाबाद में ही लग रहा है कहीं कुछ फंस जाता है ना गाड़ी। चलिए खैर, किसी का कट गया था 19 में, 24 में जुट गया, है ना, सब लोग समझ ही रहे। बहरहाल एक और आपके भाई हैं प्रदीप चौधरी जेजेपी से, जरा वो भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। अब मैं करूं अपने विधायक की बात करूं कि इन्होंने विकास की जगह अपना विकास जरूर किया है, जनता का विकास बिल्कुल जीरो है। बल्लभगढ़ एक हमारा शहर है, मंडी है। मैं मंडी से शुरू होता हूं, अनाज मंडी से। आज अनाज मंडी के आप 2 एंट्रियां हैं। एक जो पहले वाली एंट्री है वो तो चल ठीक है, खुली है। जो दूसरी एंट्री से हम जाते हैं, आप देखोगे कि उसमें इतना जाम होता है। नाम के लिए किसान भवन है, किसान भवन से बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी। आज भी किसानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं करा। मैं बात करूं आज शहर की बात करूं, बल्लभगढ़ शहर की बात करूं, वही जो आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले जाम और सीवर की समस्या, रोड की समस्या। ठीक है, शहर वाले में तो आपने बहुत कुछ कहा। ये अनाज मंडी को लेकर के क्या है स्थिति अभी? जिस अनाज मंडी की बात कर रहे हैं जाम की, ये कॉलोनी कटिया से 40 साल पहले, या सुभाष कॉलोनी का जो रास्ता है, और जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वो रास्ता मार्केट कमेटी के ज़मीन से निकलता है। अब तो ना तो कॉलोनी तोड़ के बनाई जा सकती रास्ता, अब जो रास्ता है उसको जाम ना लगे, कोई उस पर कब्जा ना करे, तो साफ रखना है। और जो 250 करोड़ का जो एलिवेटेड पुल बन रहा हमारा, उन सब कॉलोनियों को जाम मुक्त करेगा। इनको जानकारी भी नहीं है कि ये 6 रोडों को पार करेगा जो एलिवेटेड पुल है, 6। और जब एक तरफ से पार हो जाएगा, जाम मुक्त हो जाएगा, तो ये भी उनके संज्ञान नहीं है कि आने वाले समय में 2027 में बल्लभगढ़ जाम मुक्त होगा। कोई जाम कहीं रहने वाला नहीं है, ऐसी प्रभु से कामना भी है और रास्ते भी हमने खोले। हाँ, चूँकि हालांकि ये तो जेजेपी से हैं, अभी बहुत दिन तो हुआ नहीं है सिर का ताज उतरे हुए, तो मुझे, और ये महकमा भी बड़ा महत्वपूर्ण महकमा इनके ही नेता के पास था, तो इन्हें जानकारी रहनी चाहिए थी। बहरहाल नहीं है तो आपने बता दी। 2 मसले हैं जो हमारे रिसर्च टीम के पास आई, वो मैं आपसे बड़ा गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूँ। बापू नगर में कोई आवास योजना के तहत फ्लैट्स बने थे, वो वितरित नहीं किए गए, और ये भी हमारी टीम को बताया गया कि उस पे अवैध कब्जे भी बड़े पैमाने पे हो गए हैं। उसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? आप इस इलाके में हैं तो आपको पता होगा, तो ज़रा यहाँ के लोग ये भी जानना चाहते हैं। ये भारत सरकार की पहली योजना थी, और ये 1980 में कुछ 80 बने थे, कुछ 95 बने थे। ये छोटे मकान बने थे, छोटे जो आवासीय योजना केंद्र की तरफ से बने थे। कुछ साथियों को इनमें प्लॉट मिल चुके हैं, कुछ साथियों को, कुछ अभी ज़्यादातर छप्पर में हो, या अपने बल्लौड़ में हो, या अपने 55 में हो, इस तरह के भी खाली हैं। जब तक केंद्र की तरफ से जो इनके नियम से, नॉर्म्स हैं, उस योजना के तहत कई बार
हमने प्रयास करा इस योजना के तहत इनको फ्लैट मिल जाए, गरीब आदमी का काम चल जाए। ये बिल्कुल ठीक बात की है कि हम इनको नहीं दे पाए, और मैंने फरीदाबाद में नहीं दे पाए पूरे में। मेरी बात छोड़ी, पूरे फरीदाबाद में ये 5,000 के शायद आसपास हो, कोई इनको दे नहीं पाया कि उनके नियम हैं, जो केंद्र के नियम हैं, केंद्र की पॉलिसी है, उसके तहत इनको देना था। और मैं कहूँगा, मैं भी चाहता हूँ कि इनको जल्दी जल्दी इनको दिया जाए, कि लोग उन पर बार बार ना घुसे, बार बार लोग घुसते हैं, कब्जा करते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। हम ये नहीं कि हमने कई बार उनमें लोगों ने स्टोर कर लिया, लोग रह रहे हैं, तो सबको निकाला। ये बिल्कुल अब भी है, लोग रह रहे हैं, अब भी है, मतलब वहाँ कब्जा है अभी मैं भी। मानता हूँ है कुछ, मैं मानता हूँ कि अभी इस तरह से जो लोग रह रहे हैं वो निकाले भी बाहर, कुछ को पहले अलॉट है, कुछ अलॉट है पहले। ये कब्जे की जब बात हो रही है तो एक और मसला जो हम लोगों के संज्ञान में आया, वो मटिया महल की ज़मीन पर 2014 के बाद ज़बरदस्त कब्जा हुआ है। और ये भी है, लोग नाम तो नहीं बता रहे हैं खुल करके, कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल नेक्सस है और कुछ राजनेताओं की भी हिस्सेदारी है या हिस्सा है। हाँ, यहाँ भी एक मिलन की बात होगी शायद, मटिया महल में मूलचंद शर्मा बुजुर्ग को। मेरा रंजन जी एक बात कहना है, सारा तकसीम बंटवारा ये सारा हुआ, और तकसीम बंटवारे के साथ मटिया महल की जो जमीनें बची हुई, और जो मटिया महल कह रहे थे ना, वो फलाना मटिया महल का एक इशारा कर दिया। ये तो कहने है कितना, 100 गज है, 200 है, 500, 1000 है। मटिया महल की जमीन है, लोगों की मलकियत भी वहाँ है, लोगों की मलकियत भी है, मटिया महल भी है। सबसे बड़ा कब्जा जो मैंने छुड़वाया उसको किसी ने नहीं कहा। 2013 में सिटी पार्क था बंद, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के वजीर थे, और सिटी पार्क की 2 एकड़ की रजिस्ट्री, 2 एकड़ के आसपास कितनी है मुझे उस जमीन की रजिस्ट्री कहा थी, वन साइड जीत गई। नीचे से लोअर हाई सुप्रीम कोर्ट, वन साइड को गया नहीं, बेच दूंगा। जब उसकी जानकारी लगी सिटी पार्क जो इसका शहर का है, मैंने उसको कब्जे धारकों को रोका, रजिस्ट्रियाँ हुई लोगों के नाम, रजिस्ट्रियाँ कराई, कब्जा कराया, उसको छोड़ आगे बंद कराया, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया हमने। आज जाके देखिए 250 करोड़ का एलिवेटर पुल बनना। अगर होते तो 2013 के जो कब्जा धारक थे जिनने सिन्नी पार्टी, वो नहीं होता। कहना और है, करना को है। हम वो काम करेंगे जो बल्लड़ की जनता के हित में। 1 इंच जमीन, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक विधायक रहूंगा 1 इंच जमीन कब्जा नहीं करने दूंगा, चाहे कितने भी कब्जे धारक कर लेना, और एक भी थाने तहसील कब्जा नहीं होने दूंगा। ये मैंने कसम खाई है, मैंने होने दूंगा। ये 1%, आधा % लोग हैं, मात्र 100 दर्जन भर लोग हैं जो शहर पे कब्जा करना चाहते हैं, चाहे कोई लोग हैं। मैं 1 इंच नहीं होने दूंगा। मैंने कहा था बल्लड़ के लोगों को, बल्लड़ की ऐतिहासिक नगरी में कब्जे वाला यहाँ से छोड़ दें, और किसी ने कर रखा तो उसे रजिस्ट्री को बाईकाट करें। मैं कब्जा नहीं होना, मेरा खून में नहीं है। ये लोग खून में रमे हुए हैं कब्जे वाले, इनका काम ही कब्जे करना है। किसी की सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन पे, किसी के मकान दुकान पे कब्जा करना है। बताइए ना, आज तक 12 साल में कोई 1 इंच का कब्जा मूलचंद शर्मा परिवार ने कहा। मूलचंद शर्मा परिवार भूखा रहता, हम डोलते, दूसरे घरों पर शाम को बैठते, एक भाई उस घर में बैठे जब तुम ठीक थे। आज मूलचंद शर्मा ने कहा ना, हम एक व्यापारिक भी हैं, हम एक किसान के बेटे भी हैं, हम एक राजनीतिक भी हैं। हम जानते हैं मर्यादा, हम गरीब की मर्यादा जानते हैं, हम परदेसी लोगों की मर्यादा जानते हैं। ये तो मकानों पर कब्जे कर लें, प्लॉटों पर कब्जे चालू कर रखे हैं। परदेसी लोगों के 50 गज का, 100 गज का कब्जे चालू करते हैं। आज जाके पूछे बल्लड़ के लोगों को, रंजन जी मैंने इन कब्जे धारकों की कमर तोड़ी है। आज मेरे से नाराज है। ठीक है, मेरा तो काम है जो वो लोग कह रहे हैं, आपका पक्ष और उनका पक्ष दोनों जाना चाहिए। एक और आपके शुभचिंतक हैं रूपचंद लांबा जी, INLD से हैं, इनको भी सुन ही लीजिए जब सब कुछ सुन रहे हैं तो। प्ले कीजिए। चारों तरफ, अब हमारा गांव मुजेसर ही ले लो, उसमें बल्लमगढ़ हल्के में ही आता है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। मेरा खुद का गांव है। और बेरोजगारी को ले लो,
स्वास्थ्य विभाग को ले लो, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को ले लो कि उसमें रिक्त पद खाली है। देखो बल्लभगढ़ में सबसे बड़ी समस्या ये है सफाई की है। सफाई को लेके मैंने बताया भी आपको कि हमारा खुद का गांव आ रहा है, चारों तरफ गंदगी है, पानी भरा हुआ है। कुछ सड़कों को लेके, कुछ टीचर्स को लेके, सरकारी स्कूलों में टीचर्स के पद खाली हैं, और जिससे कि बिल्डिंगों को ले लो आप कि जो झज्जर बिल्डिंग हुई पड़ी है, स्वास्थ्य विभाग को ले लो। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक और आपके शुभचिंतक हैं, उनको भी सुनाते हैं, उसके बाद फिर एक साथ जवाब लेते हैं। रविंद्र फौजदार जी हैं, प्ले कीजिए, आम आदमी पार्टी से। लोगों ने जब उनको चुना तो बढ़िया था, अच्छा था कि पीने का पानी हर जगह साफ सुथरा रहेगा, शहर के अंदर सफाई अच्छी रहेगी, ना तो सफाई के नाम पर कुछ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शहर में अमन चैन बनेगा, आज हम देखते हैं कि तमाम कच्ची कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। मोहना रोड जो आज से 50 साल पुरानी मार्केट, उसके दुकानों को तोड़ दिया गया। और मैं केवल इसको दुकान तोड़ने तक नहीं करता, मैं इसको मार्केट को तोड़ने तक की बात करता हूं। आने वाले समय में मोहना रोड पर जो भी मार्केटें समाप्त हो जाएगी, गरीबों के मकान टूट रहे, कोई आहा तक नहीं भर रहा है, कोई उनके साथ जाकर खड़ा नहीं हो रहा, ना कोई नगर निगम को रोक रहा है। सब जगह तोड़ फोड़ की कार्रवाई बिल्कुल आराम से चलती है। आनंद सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को किसी से कोई फर्क नहीं। तो ये दो है, हम सफाई से शुरू कर लें। मैं दोनों का इकट्ठा ही है, तो दोनों मेरे छोटे भाई हैं। आपने तो सारे छोटे भाई बहन सबको इकट्ठा किया है, सब इकट्ठे कर लिए मैंने कि जी ताकि आपका दिल आह्लादित रहे। ना मेरे भाई हैं, मुझे पता आएंगे, मेरे साथ ही खड़े होंगे। मेरा एक ही मुजेसर गांव जो बड़ा गांव है, मुजेसर गांव के नाला जहाँ पे रास्ता नहीं था, 20-20 फुट जब ढेर लगे हुए थे, वो ढेर को खत्म करके वहाँ आरएमसी का बड़ा रोड बनाया हमने, जो एक मुजेसर का बाईपास रोड निकाला है। और नाले को पूरे को जो गौची डैम जहाँ से चलती है थर्मल की, उस नाले को आरएमसी में तब्दील कर दोनों तरफ हमने सीवर पानी, उसके बारे में छोटे भाई ने कहा नहीं। और उसके बाद 250 साल के बाद अंग्रेजों ने, जब से रेलवे लाइन गई है, इस गांव के लिए रास्ता नहीं फाटक था। आज वहाँ 2 एकड़ ज़मीन तो हमने एक्वायर कराई है, 2 एकड़ ज़मीन। आज एक्वायर तो नहीं कर सकते, आज तो रजिस्ट्री करा सकते हैं, एक्वायर का जमाना गया। और उस पर 72 करोड़ से उसके अंडरपास बना रहे हैं। यह भी मुजेसर गांव का जो रास्ता मुजेसर गांव के जाएगा। सीवर का पानी का काम, साफ सफाई कहा है छोटे भाई ने, सफाई पर और ध्यान देंगे, कराएंगे सफाई, बिल्कुल ठीक है। सफाई को मैं नहीं कहता बिल्कुल ठीक है, सफाई है, उसे और टाइट करके सफाई की व्यवस्था पर और ध्यान देंगे, जो चीज़ मानने वाली है। जहाँ रविंद्र फौजदार ने कहा, जहाँ रविंद्र जी जहाँ इनका अपना स्कूल है, वहाँ 6-6 फुट पानी हुआ करते थे, कच्चे रास्ते थे, मलेना रोड पे जाए नहीं, चला नहीं करते थे। मलेना रोड की हालत थी, अगर गाड़ी रहे तो 2 साल में गाड़ी जंग लग के ख़त्म हो जाते थे। आज वहाँ का आरएमसी रोड देखिए, उनके स्कूल के तीनों तरफ सीवर लाइन देखिए, पानी की लाइन देखिए, सीमेंटेड रोड देखिए, लाइट देखिए एलईडी। हाँ, सफाई की बात की और कहेंगे, भाई ने कहा है साफ सफाई कराएंगे। अगर कोई बाकी है कमी, हम ये कहेंगे कि फरीदाबाद का बल्लभगढ़, सब चाहते हैं कि बल्लभगढ़ नंबर 1 बने। हमें लगाने में समय लग रहा है कि बल्लभगढ़ के, आज मुझे बात की खुशी है कि भाइयों ने सीवर की, पानी की, शिक्षा छोड़ गए, पुल को छोड़ गए, सड़कों के लिए छोड़ गए, ये काम खत्म हो गया। पेड़ों की छोड़ गए, पानी की क्या छोड़ गए? पानी बहुत आया, पहले पानी नहीं था। हमने 40 MLD पानी लेकर आए हैं, 150 करोड़ का रेनीवेल का पानी लेकर आए हैं, उसकी बात वो खत्म होगी। अब सफाई की बात है, सफाई को भी हम ठीक कराएंगे। सफाई सबकी जरूरत है। स्वच्छ रखना प्रधानमंत्री का नारा, प्रधानमंत्री का नारा है कि स्वच्छ रखना, स्वच्छ भारत स्वस्थ लोग। तो मेरा है कि इस सबको हम ठीक करने का काम करेंगे, और जो भाइयों ने कहा है, जो कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा के बारे में किसी नहीं बोला। ठीक है, शिक्षा के 2 कॉलेज हमने दिए, आपके बाद 300 मीटर, आज 2800 बेटियां पढ़ रही हैं। सुषमा स्वराज कॉलेज देखिए, ये मैंने अपनी सरकार।
शहीद भगत सिंह कॉलेज सेक्टर 23 में 52 करोड़ की जमीन खरीदी, 52 करोड़ और 28 करोड़ की लागत से सेक्टर 23 में स्कूल है और खेड़ी गुजरान में कॉलेज चला हुआ है। 2 कॉलेज हमने अभी बड़ी बिल्डिंग बनाई 12 करोड़ की सेक्टर 3 में, अभी कोड दिया है 27 टीचर, सुंदर स्कूल +2 का, लड़कियों का सुंदर तोड़ के स्कूल बनाया, बॉयज़ का बनाया हमने, सब्जी मंडी का बनाया, 62 का बनाया, 22 का बनाया, 23 का बनाया, मुंजेसर का बनाया जहाँ से रूपचंद जी बोले थे, वहाँ का स्कूल बनाया। आप यदि शिक्षा की तरफ किसी ने नहीं बोला, नहीं बोला ना। पानी की तरफ हाहाकार हुआ करता, पानी की तरफ किसी भाई ने नहीं बोला, पुलों की तरफ किसी ने नहीं बोला, पुल इतने में ना किसी ने बोला। 2 चीज़ बोली, एक तो कहा जी भ्रष्टाचार हो गया, उसका जवाब लोगों ने दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया ना। कहते सारे गांव की राड़ बल्लभगढ़ ले आना, सारे इलाके की लड़ाई बहुत सा बालक होता है ना, अपने घर में खींच के आता है, तो पूरी फरीदाबाद की लड़ाई को तो यहाँ ले आए बल्लभगढ़ में, वहाँ कुछ मिला नहीं। तो मेरा ये कहना है कि समस्याएं सब रहेंगी, समस्या कभी खत्म नहीं होगी। सफाई है, सीवर की है, पानी की सफाई होगी, बंद होगी, सफाई करेंगे। इन चीज़ों पे हमको सबको ध्यान देना, मुझे भी ध्यान देना है। ठीक है, पार्षद दूंगा। हम अब आखिरी दौर पे चल रहे हैं। 1-2 सवाल हैं जो यहाँ के लोग जानना चाहते हैं। कई लोगों ने, यूथ ने, खास करके युवाओं ने ये आपसे जानना चाहा है कि बल्लभगढ़ के लिए क्या ये संभव है कि एक बेहतरीन स्टेडियम बन सके। NCR, दिल्ली NCR का इलाका है जहाँ पे खेल की सुविधाएं हैं। देखो, बल्लभगढ़ में जो विधानसभा है इसमें कोई जगह बाकी नहीं। आज बल्लभगढ़ में मेरे पास 2 एकड़ जमीन मिली, जितनी जमीन थी सबने, कई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम, हमने सब बना दिया। हम पे एक जमीन है मात्र 18 एकड़ जमीन। वो 18 एकड़ जमीन है जहाँ वीटा का प्लांट है, मिल्क प्लांट है, और वो पट्टे पे जमीन है। जब तक यहाँ से ये प्लांट चेंज नहीं होगा, जब तक प्लांट चेंज होगा, इसी में बन सकता है सब कुछ। इसमें हेल्थ स्टेडियम बन सकता है, दूसरी चीज बन सकती है, जमीन मेरे पास है नहीं। ग्रामीण आंचल है, वो पृथ्वी विधानसभा में लगते हैं। हम मानते हैं कहीं भी आसपास किसी गांव में जमीन मिल जाए, दूसरी विधानसभा मिल जाए, कोई बात नहीं। अगर हमें 8 एकड़ 5 एकड़ बल्लभगढ़ के अलावा दूसरी जगह मिल गई, हम इसके साथ साथ बड़ौदा एक्सप्रेस का बनाएंगे। अगर ये जमीन खाली हुई, बाकी हुक्म सिंह भाटी जी बैठे हैं कोऑपरेटिव पे, खाली कर नहीं रहे, जब ये खाली करेंगे तो मैं इसको अवश्य बनाऊंगा। मेरे पे एक तो जगह ये है, दूसरी जगह मेरे पे है नहीं। मैं पूरी जमीनों को मैं कर चुका। इसमें पड़ोस से मैंने कॉलेज बना दिया, पॉलिक्लिनिक, आपसे पल्ली तरफ ये जमीन भी हमने काबू में ले ली। तो जमीन मेरे पास जहाँ होगी अवश्य बनाऊंगा, इस बात को ध्यान रखें, कहीं मिले। ठीक है, एक और है, उसके बाद हम आखिरी इस पे चलें। किसान भवन जो बन रहा है, कई वहाँ पे लोग मिले, उन्होंने कहा कि विधायक जी को जरूर ये बताइएगा कि किसान भवन तो ठीक है, लेकिन किसानों के रहने की, अगर ठहरने की उसके अंदर व्यवस्था हो जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा सहूलियत होगी। देखो, किसान भवन हमारा पंचायत का भवन है, जिसे पंचायत भवन के नाम से बोला जाता है। और वहाँ भी क्या है कि पहले वहाँ तहसीलदार एसडीएम बैठता था, वो बिल्डिंग खाली है जिला परिषद के पास में। हमने जमीन उठा के अपना मिनी सेक्रेटरी बना लिया, और उसमें मैंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई आदमी व्यवस्था पंचायत भवन जिला परिषद के लोग बैठते हैं। वहाँ भी क्या है कि है, दूसरा हमारे पास रेस्ट हाउस किसान भवन बना हुआ है, हम पास 4 कमरे हैं, बढ़िया है, AC है, कोई आज तक आया नहीं रुकने के लिए। चेयरमैन साहब बैठे हैं, किसी ने डिमांड नहीं करी, किसान कहें अभी खोल देंगे, जाए तो सही। वही है, मंडी के साथ है, 4 कमरे हैं, बहुत बढ़िया है, और उसके साफ सफाई है, चौकीदार रहता है। जब कोई आता है, कोई सरकारी मुलाजिम, उसके लिए भी खोलते हैं, किसान आता है उसके लिए खोलते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए खोलते हैं। अगर उनकी और डिमांड है और बना देंगे, वहाँ जगह बाकी है, अगर एक आध कमरों की और जरूरत है और बना देंगे, जगह हमारे पास है। ठीक है, हम आखिरी दौर में हैं। मूलचंद जी, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, जब 2024 में चुनाव हुए थे, लगभग 1.25 साल हो गए, 4 साल से कम का वक्त रह गया। अगले चुनाव में जब आप जाएंगे तो
वो 5 काम प्रायोरिटी बेसिस पे जो आप चाहते हैं कि इस टेन्योर में पूरा हो जाए और उसकी चर्चा आप अगले विधानसभा चुनाव में जब वोट मांगने जाएं तो आप उसकी चर्चा कर पाएं। वो 5 काम प्रायोरिटी बेसिस पे जो आप करना चाहेंगे। और साथ साथ आपको बता दूं कि 2026 में तो अभी चौपाल लगा रहे हैं, फिर ये सब जो आप बोलेंगे ये सब हम लाइब्रेरी में काट काट करके रेडी रखेंगे। 2027 में फिर आपसे मिलेंगे, 2028 में फिर मिलेंगे। मतलब अब तो जानते हैं हम चमोकन की तरह हैं, सट जाते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। तो सोच समझ के बताइएगा, 27 में फिर मुलाकात होगी। कि बल्लभगढ़ से लेकर पनवेल तक मेट्रो निकली, उसकी शुरुआत इसमें हो जाए, अगले में हो जाए। 29 में आपको मेट्रो काम स्पीड के साथ समापन की तरफ होगा। एक जेवर एयरपोर्ट की तरफ होगा आपका मेट्रो का बल्लौर से, और बल्लौर से गुड़गांव के लिए होगा। 3 कनेक्टिविटी बल्लौर से होंगी जो मेट्रो की, गुड़गांव से बल्लभगढ़ और बल्लौर से जेवर और बल्लौर से पनवेल। एक मेट्रो का काम। दूसरा आपका जो 250 करोड़ का एलिवेटर बना है, इसको हम आपको कंप्लीट करके इसको पूरा ये 3.5 किलोमीटर का है, सुंदर बना के हम आपको देंगे। आने वाले 29 में हम सोनापुल एलिवेटेड पुल उसको बना के आपको दे देंगे। मुंजेसर का अंडर पास है, उसको हम पूरा कंप्लीट करके आपको दे देंगे। ये 5 काम जो बड़े हैं, ये हम 5 काम आपको देंगे। और आपके लिए एक और कह रहा हूँ आपसे कि बल्लभगढ़ में पानी की कोई समस्या, ना पानी की निकासी की मिलेगी और ना पीने के पानी की। पीने का पानी और निकासी ये 29 के चुनाव तक कोई नहीं मिलेगा, सारे सब आपको मिलेंगे। और जितने काम चल रहे हैं, छोटे मोटे सड़कें, सीवर, पानी, पार्क, इन सबको हम कंप्लीट रखेंगे। आपको कोई, मैं मानता हूँ 29 तक समस्या तो कभी खत्म नहीं होंगी, घर में भी नहीं होती, बाप बेटे की नहीं होती, परिवार की नहीं होती, पर मैं प्रयास करूंगा ये काम 29 तक हम आपको कोई आपको नहीं मिलेगा, ये बात को बता। तो फिर 29 के बाद तो फिर हमारे लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा बल्लभगढ़ में कुछ काम करने का, तो स्वर्ग हो जाएगा। मतलब ईश्वर ना करे कि कोई स्वर्गवासी हो, लेकिन बल्लभगढ़ तो फिर तो स्वर्ग हो जाएगा। मैं आपको और बताता हूँ जानकारी। बल्लभ के 4 लाइन रोड निकाले हमने, सब पे पेड़ लगाने का काम करा, पेड़ 4 लाइन में पेड़ लगाए, RMC लगाए, हर चौराहे पे LED लाइट लगवाई, हजारों खंबे, हजारों बल्लियां उखाड़ी थी, हजारों बल्लियां, तार पे तार, उन पर खंबे लगवाए, तार गिरवाए, उन पर LED लाइट लगवाई। अगर बल्लौड़ की हालत आप देख लेते तो बल्लभगढ़ में कोई व्यक्ति कॉलोनी में घुस नहीं सकता था। यहाँ से घुसते यहाँ तक रोज बुलडोजर लगता था इन पर। रघुवीर कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, तिरका कॉलोनी, आज टूटेगी, कल टूटेगी, सुभाष कॉलोनी, यादव कॉलोनी, तो यहाँ तक ये सिर्फ सुधारित तो हुआ है, पर भगवान की कृपा है कि काम खत्म नहीं होना चाहिए। कहते काम कभी खत्म नहीं चाहिए, काम को और नज़र से देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी, है ना। 2029 तक अगर आपने इसको स्वर्ग बना दिया तो मैं चिंता में पड़ रहा था। नहीं बनाऊंगा, मेरा प्रयास ऐसा। राम राज देवतान का वास्ता, ठीक है, राम राज, हाँ बढ़िया बनाऊंगा, हाँ बढ़िया। 14 से पहले रोक सकते। मैं फिर सोच रहा था कि 29 के बाद फिर बल्लभगढ़ आकर के मैं क्या करूंगा, भजन गाऊं, क्या करूं। बहरहाल दिल्ली में भी लोग जाते हैं, स्वर्ग बन गया, वहां भी कभी। दिल्ली में तो सर 4 महीने नर्क है, नर्क। इतना पॉल्यूशन है कि आदमी जहर, और ये सब इलाके हैं उसमें, दिल्ली NCR सब की हालत वो है कि 4 महीने तो कोई यहाँ रह नहीं सकता है। आप ही के मित्र हैं रॉन नरविल, कहते हैं गुड़गांव में रह के 10 साल कम हो गया। बहरहाल, तो अब आखिरी चलते चलते कुछ गणित वणित का ट्यूशन ले रहे हैं आजकल? नहीं, मतलब आप तो बिजनेस करते हैं तो खड़े खड़े जोड़ देते होंगे कि कलाकंद 1 किलो लिया, इतना हुआ। सामने वाला तो जोड़ता रहता होगा, कलाकंद लिया इतना हुआ, जलेबी पावर लिया, है ना, फिर गुलाब जामुन 250 ग्राम लिया, ये इतना लिया। जब तक बेचारा वो ग्राहक संभालेगा पॉलिथीन, आप कह देंगे भाई इतना पैसा। एक तो गणित ये है। दूसरा गणित वो है
जो 2019 में कामयाब हुआ था 2024 में कुछ दिक्कत हो गई। तो ये वाला गणित कहीं ट्यूशन जिस दिन चुनाव कुछ लोग हैं जो आपको ट्यूशन दे सकते हैं, फरीदाबाद में ही दे सकते हैं जिले के अंदर। जिस दिन चुनाव लड़ते हैं और छोड़ते हैं, गणित इस दिन से चालू कर देते हैं। 2019 में चुनाव जीते, गणित चालू कर दिया। 14 में लड़ा, 14 से चालू कर दिया। 29 का चुनाव छोड़ा है, गणित चालू कर दिया। गणित कभी नहीं छोड़ा। कहते हैं हमने ब्राह्मणवाड़ा बनियावाड़ा काम कभी नहीं छोड़ा, खाने का भी नहीं छोड़ा और हमने हिसाब लगाना नहीं छोड़ा। नहीं, मैंने कहा कि अगर कुछ कमजोर पड़े तो अड़ोस पड़ोस में ट्यूशन दे सकते हैं लोग। हाँ, ले लेंगे, भाई बहुत है ना, पता है ना आपको, सब पता है। हाँ, बस पर ट्यूशन वाला कितना बढ़िया है उसका ध्यान देना पड़ेगा। ये ट्यूशन वो कितना एक्सपर्ट है, ये तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्यूशन लेने वाला टीचर कितना बढ़िया है। हाँ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुर्सी को नहीं बैठा दे। हाँ, ये ध्यान, पॉलिटिक्स में तो कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बल्लभगढ़ से विधायक जी हैं मूलचंद शर्मा जी। मैं इनको कह रहा था कि चुनावी गणित, मतलब चुनाव जीतने के बाद मंत्री बनने वाला जो गणित है उसका भी ट्यूशन बीच बाच में लिया कीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि ये बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, इसलिए कि जो ट्यूशन देने वाला है वो पता नहीं कैसा ट्यूशन दे दे। बहरहाल मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सवाल कीजिए, लोकतंत्र में सवाल बहुत ज़रूरी है। सवाल कड़वे होते हैं और वैसे भी मेरे पास नीम के पत्ते और करेले का जूस भी है। मूलचंद शर्मा जी से मेरी पुरानी जान पहचान और मित्रता है, तो इनको पता है कि मेरे पास क्या क्या रहता है, तो ये बुरा भी नहीं मानते और इनको भी लगता है कि खा लेने से थोड़ी सेहत ठीक रहेगी, बीपी शुगर सब कंट्रोल में रहेगा। और अगर नाराज हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने घर पे इनके यहाँ कुछ फंक्शन होगा, कार्यक्रम होगा, मुझे न्योता नहीं देंगे तो मेरी 2-4 जलेबी चली जाएगी, कोई बात नहीं है, मैं इनके दुकान से ही जलेबी खरीद के खा लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और अगली चौपाल में एक और विधायक होंगे। सवाल कीजिए, सवाल करने से अब लोग डरते हैं, डरिए मत, सवाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और विधायक की। शुक्रिया।